आपने कभी ना कभी ये बातें ज़रूर सुनी होगी कि धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समुद्र में चलती हुई जहाज गायब हो जाती है, आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट बिना किसी निशान के खो जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे वक्त भी नॉर्मल नहीं चलता, घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में हो जाता है। बात कर रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल की। बरमुडा ट्रायंगल यूनाइटेड स्टेट के पास अंटार्कटिक ओशन में स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल ये कोई पॉइंट नहीं है बल्कि एक समुद्र का बड़ा हिस्सा है। इसकी एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर मील्स है। यह 3 जगहों से मिलकर बनता है, बरमुडा आइलैंड, फ्लोरिडा और पुर्टो रिको। अगर तुम मैप पर इन तीनों पॉइंट को लाइन से जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल का शेप बनाता है और इसी वजह से इसका नाम ट्रायंगल रखा गया है। लेकिन सिर्फ शेप ही इसको डेंजरस नहीं बनाती। ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है, जहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जहाँ पे अचानक मौसम बदल जाते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पे यूएस के फ्लोरिडा एयर स्टेशन से 5 टीबीएम एवेंजर एयरक्राफ्ट रनवे से उड़ान भरते हैं। इस फ्लाइट का नाम दिया गया था फ्लाइट 19 और इसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। यह एक अनुभवी पायलट थे और ये दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा ले चुके थे। यह कोई विशेष फ्लाइट नहीं थी, यह एक नॉर्मल बॉम्बिंग प्रैक्टिस फ्लाइट थी। इनके फ्लाइट का रूल होता है कि फ्लोरिडा से निकलेंगे, चिकन रॉक करके एक जगह है वहाँ पे बॉम्बिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर ग्रैंड बहामा से होकर वापस फ्लोरिडा आ जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। बॉम्बिंग प्रैक्टिस कंप्लीट होता है और फिर रेडियो पे हल्की हल्की बातचीत होती है कि टारगेट हिट, एवरीथिंग नॉर्मल। सब कुछ परफेक्टफुली जा रहा था और यह वही समय होता है कि जब किस्मत करवट लेती है। जैसे ये लोग चिकन रॉक से बॉम्बिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करके ग्रैंड बहामा की ओर जाते हैं तो अचानक मौसम बिगड़ जाता है। अचानक ग्राउंड के रेडियो पे टाइलर की आवाज़ क्रैक करती है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा कंपास भी काम नहीं कर रहा है और जो बैकअप कंपास था वो भी सही से काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बाकी पायलट सोचते हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसमें से एक ट्रेनी पायलट होता है कैल्मी, बोलता है कि सर वेस्ट की तरफ उड़िए, हम बेस पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है टाइलर के द्वारा। टाइलर को लगता है कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर है जबकि वो ऑलरेडी खुले अंटार्कटिक ओशन में था। यही कहानी बदलती है। हर सेकेंड कंफ्यूजन बढ़ रहा है। प्लेन फॉर्मेशन में है लेकिन डायरेक्शन अनक्लियर है। यानी कुछ ही दूरी पे तो प्लेन एक साथ उड़ रहे थे लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। कुछ प्लेन हल्का नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और कुछ साउथ की तरफ एडजस्ट करते हैं। रेडियो पे ओवरलैपिंग की वॉइस आती है सभी ट्रेनर पायलट्स है कि सर डायरेक्शन गलत है, फ्यूल ड्रॉप हो रहा है और सन नीचे जा रहा है। लेकिन जो टाइलर होता है वो अभी भी अपने अंदाजे पे अड़ा होता है। वो बोलता है कि हम ईस्ट में हैं, हमें नॉर्थ जाना चाहिए। और इसी एक डिसीजन के कारण वो और भी गहरे समुद्र में चले जाते हैं। आसमान में भटकते भटकते शाम के 7 बज जाते हैं। इन लोग को अभी भी मालूम नहीं होता है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। आसमान का रंग अब बदलने लगता है, नीला से ग्रे और ग्रे से डार्क हो जाता है। अब कोई डायरेक्शन नहीं। अब पैनिक शुरू होती है कि सर फ्यूल डेंजरसली लो है, अगर जल्दी लैंड नहीं किया गया तो क्रैश होगा। कुछ पायलट ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज वेस्ट की तरफ चलिए। फ्लोरिडा वहीं पे है लेकिन जो टाइलर होता है वो अभी भी डायरेक्शन बदलता है। यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाती है कि एक डायरेक्शन और वो आखिरी डायरेक्शन हो सकती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। टाइलर की आवाज़ अब भारी हो चुकी है और वो बोलता है कि यदि हम प्लेन को लैंड नहीं कर पाए तो एक साथ प्लेन को पानी में उतारेंगे क्योंकि कंट्रोल क्रैश ही आखिरी ऑप्शन बचा था। अब रेडियो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और सिग्नल आ भी रहा है तो वो भी टूट टूट कर आ रहा है कुछ मिनटों पे। ग्राउंड के रेडियो पे एक आखिरी मैसेज आती है कि सब कुछ अजीब है, हम डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं और शायद हम। इसके बाद से कोई मदद की पुकार नहीं, कोई सिग्नल नहीं। 5 प्लेन और 14 लोग ऐसे गायब हो गए कि जैसे ये लोग इस दुनिया में थे ही नहीं। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्क्यू प्लेन भेजा जाता है जिसका नाम होता है मार्टिन पीबीएम मरीनर। इसमें कुल 13 लोग होते हैं। फ्लोरिडा के एयर स्टेशन से उड़ान भरता है, सब कुछ सही होता है, मौसम भी सही होता है। एक फ्लाइट के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है सब कुछ परफेक्टफुली होता है। लेकिन जैसे ही यह ट्रायंगल वाला एरिया में जाता है यह भी एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब रडार पे कोई भी सिग्नल नहीं लेता है।
सेम टू सेम यह फ्लाइट 19 के जैसा गायब होता है। यहाँ पे टोटल एक दिन में 27 लोग ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे ये लोग इस दुनिया में थे ही नहीं। उसके बाद से वहाँ पे उस टाइम के सबसे महंगा सर्च मिशन किया जाता है कि कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। कई सालों तक चलते हैं लेकिन वहाँ से कुछ भी ऐसा निशान नहीं मिलता है। बरमुडा ट्रायंगल किस्से नए नहीं है, ये लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका खोज किए थे वो हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते थे और वो नई नई जगहों पे एक्सप्लोर करते थे, और कहीं भी उनके साथ कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ें होती थी तो वह अपने डायरी पे लिख लिया करते थे। 1492 में जब ये बरमुडा ट्रायंगल से होकर गुजरते हैं तो यहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होता है। कंपास काम करना बंद कर देता है और आसमान से तेज रोशनी चमकती हुई समुद्र की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। इसके बाद से इस जगह को कई नामों से जाना गया, जैसे डेविल ट्रायंगल, वुडू सी, ट्रायंगल ऑफ डेड। डेविल ट्रायंगल जो नाम था वो उस टाइम का सबसे पॉपुलर नाम था। बरमुडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले विंसेंट गैडी ने 1964 में दिया। उन्होंने अपनी एक मैगजीन आर्टिकल द डेडली बरमुडा ट्रायंगल में पहली बार इस नाम का इस्तेमाल किया। यह आर्टिकल एग्रोसी मैगजीन में छपा था। इसके बाद से नाम इतना पॉपुलर हुआ कि पूरी दुनिया यही नाम इस्तेमाल करने लगी। उस टाइम इस पर इतनी सारी फिल्में बनी, इतनी सारे गाने बने और इतनी डॉक्यूमेंट्री बनी कि अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो शायद कभी खत्म ही ना हो। अभी तक ये घटना सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन अब जो आपको बताने वाला हूँ वो इतना खौफनाक है, इतना डरावना है कि इसे सुनने के बाद आपका होश भी उड़ सकता है। 4 मार्च 1918 यूएसएस साइक्लोस यूएस के एक शहर बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर निकलती है। इसमें कुल 3 लोग थे। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैगजीन भी था। इसका सफर करीब करीब 9 दिनों का होता है। बाल्टीमोर से यह जहाज सही सलामत रवाना हुआ। मौसम साफ था और शिप की तरफ से मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेयर। लेकिन यह जो मैसेज था वो लास्ट मैसेज था इस शिप का। उसके बाद से कोई आता पता नहीं कि आखिर ये जहाज हो क्या गया। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि इतना बड़ा जहाज आखिर गायब कैसे हो सकता है। साल 1881 210 फीट लंबा जहाज जिसका नाम होता है एलन ऑस्टिन, यह लंदन से न्यूयॉर्क की ओर निकलता है। एलन ऑस्टिन के कैप्टन शॉर्टकट लेते हैं और वो बरमुडा ट्रायंगल के रास्ते होके निकलते हैं ताकि जल्दी पहुंचा जा सके। 1 से 2 दिन हुआ होता है इनको निकले हुए, तभी इनको एक रास्ते में एक जहाज दिखाई देती है जो कि बहुत ही अलग ही तरीका से मूवमेंट कर रही थी। ये लोग नाव के पास जाते हैं, थोड़ी दूरी बना के 2 दिन तक उसका वेट करते हैं ताकि कोई अंदर अगर इंसान होगा तो हमसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस पर कुछ लोगों को भेजा जाए और साथ में इस जहाज को लेके चला जाए। जो कैप्टन होते हैं वो 6 लोगों को उस जहाज पे भेजते हैं साथ में जहाज को ले जाने के लिए। 1 से 2 दिन जहाज साथ में चलती है, तभी एक बहुत जोरदार से तूफान आती है और नाव दूसरे नाव से बहुत दूर पे लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। ये लोग वापस उस नाव के पास जाते हैं और देखते हैं जो उसमें 6 लोग क्रू गए थे वो गायब है। कैप्टन होते हैं बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि इस नाव को हम लेके ही जाएंगे। ये फिर से 4 लोगों को उस नाव पे भेजते हैं और साथ में लेके निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद फिर से तूफान आती है और ये फिर से अलग हो जाता है, और जब ये फिर से पास जाके देखते हैं तो उसमें जो लोग थे वो भी एक रहस्यमयी तरीका से गायब हो जाएगा। अब कैप्टन इतना डर जाते हैं कि वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं उस नाव को छोड़ के। ब्रूस गर्नन निकलौता ऐसे आदमी है कि जो बरमुडा ट्रायंगल को सर्वाइव करके वापिस आए हैं। ब्रूस गर्नन जो होते हैं वो बराबर बहामस से फ्लोरिडा ट्रैवल करते थे। एक बार 10,000 के फीट की ऊंचाई पे एक प्लेन उड़ा रहे होते हैं। मौसम एकदम क्लियर होता है और ना ही कोई ठंडा स्टॉर्म होता है। हर कोई जान के शौक था कि वे 45 मिनट में फ्लोरिडा से बहामस पहुंच गए थे। बहामस से फ्लोरिडा की लगभग 250 माइल्स की दूरी है, जो कि इसको ट्रैवल करने में 1.5 घंटे के आसपास लगते हैं, क्योंकि जो इस मॉडल की जहाज थी उसकी टॉप स्पीड 180 मील पर आवर थी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव ही नहीं है कि 250 माइल्स की दूरी ये सिर्फ 45 मिनट में तय कर ले। वहाँ पे जो कुछ लोग खड़े होते हैं उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, और जब फ्यूल चेक करते हैं तो ये खत्म नहीं हुआ था। तो वहाँ पे सभी लोगों को समझ में आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ था वहाँ पे। ब्रूस गर्नन जो होते हैं इस घटना के बाद इस पे एक बुक भी लिखते हैं। इसके बाद से इस जगह को लोगों ने इतनी रहस्यमयी बना दिया कि क्या ही बताया जाए। कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ पे इंडियन आते हैं, अपना रिसर्च करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, और इनके रिसर्च करते वक्त जो भी यहाँ से आता है उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है जो कि चलती हुई शिप को अंदर खींच लेता है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी आपने जितनी भी कहानी सुनी वो अर्बन लेजेंड कहानी है, यानी कि इस कहानी को बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि
बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, फिल्में बनी थी, बुक्स बने थे, गाने बने थे। तो जितनी बुक्सें बनी थी उसमें लोगों ने इतनी बढ़ा चढ़ा के लिख दी थी अपनी मार्केटिंग अच्छा करने के लिए, कुछ भी इसमें लिख दिया करते थे, क्योंकि जो मिस्ट्री वाली कहानी होती है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि ये इतनी खतरनाक थी तो आजकल इसके बारे में बातें क्यों नहीं होती है। तो बता दूं आपको कि टाइम पे हम उतना विकसित नहीं हुए थे। आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारे पास सोनार है, रडार है। अगर कोई भी घटना होती है किसी भी शिप या किसी भी फ्लाइट के साथ तो हम जान जाएंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे है। बरमुडा ट्रायंगल जो है वो दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से टॉप 10 में भी नहीं आता है। अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक जगह गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है। बरमुडा ट्रायंगल के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले रास्ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ पे एक दो घटना संभाविक है। अगर साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट पे आता है, असल में बात क्या है, जो धरती का एक्चुअली नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिव पोल है वो अलग अलग पॉइंट करते हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ के डायरेक्शन में देखते हो तो वह मैग्नेटिव जो है वो नॉर्थ पॉइंट की तरफ पॉइंट करता है, और जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग है, जिसे जियोग्राफी नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं जो एक्चुअली में जियोग्राफी नॉर्थ पोल में और मैग्नेटिव नॉर्थ पोल में है वो कितना डिफरेंट है। तो आमतौर पे लोग जब कंपास का इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग पुराने टाइम से करते आ रहे हैं वो इन चीज़ों को काउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पे ऐसी जगह है जहाँ पे आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिव नॉर्थ पोल और जियोग्राफी नॉर्थ पोल तो एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को मिलेगा। ऐसी जो जगह है जहाँ पे ये होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। यह एगोनिक जो लाइन है वो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन पिछले 200 से 500 सालों से डिग्री की लाइन बरमुडा ट्रायंगल के पास ही रही है, या कहे तो इसके अंदर रही है, और इससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है जिसके कारण लोग रास्ता भी भटक जाते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि नीचे समुद्र में ज्वालामुखी है और उससे मीथेन गैस निकलती है जिसके कारण पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि पानी की डेंसिटी कम होगा तो चाहे वो कितनी भी हल्की चीज़ें हो, कितनी भी भारी सीप हो, वो जाहिर सी बात है कि पानी में डूब ही जाएगा। जिस पानी में मीथेन गैस ज़्यादा मिल जाती है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आप वहाँ पे उतर के तैरना भी चाहोगे तो आप नहीं तैर पाओगे। और यहाँ पे ये भी बातें बताई जाती है कि नीचे छोटी छोटी पहाड़ियाँ निकली हुई है और जब यहाँ से शिप जाती है तो उसे टकरा के पलट जाती है। और ये फ्लाइट 19 के बारे में बताई जाती है कि ह्यूमन एरर है। जब वो लोग समुद्र में खो गए थे तो उनका फ्यूल खत्म हो गया था और वो समुद्र में क्रैश कर गए। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की टीम ने जब सैटेलाइट से बरमुडा ट्रायंगल की इमेज निकाली, हेक्सागन क्लाउड के शेप दिखे जो कि नॉर्मली नहीं दिखता है, और यह एयरक्राफ्ट 175 माइल्स पर हावर के स्पीड से हिट कर सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स हो सकता है। और जो ब्रूस कैर्नोन की फ्लाइट इतनी तेज उड़ी थी और शायद इसी की वजह बताई जाती है। बरमुडा ट्रायंगल के जैसे एक और भी ट्रायंगल है जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही घटना हो चुकी है। यहाँ पे एक शिप जाती है और गायब हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक मैंने जितने भी आपको घटना बताई थी वो 100% गलत नहीं है, क्योंकि असली वजह क्या है वह हमें आज तक मालूम नहीं चली है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इस वजह से हुई है, बाकी असली हकीकत क्या है वो हम आज तक भी नहीं जानते हैं।